जो भी ये फॉर्मूला हैं, ये फॉर्मूला यूज़ होते हैं कोई भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, उसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो इस फॉर्मूला पे बेस आएंगे। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप वेलोसिटी एंड एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी। अब न्यू टर्म है हमारे पास। न्यू टर्म क्या है? न्यू टर्म है ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी में और ग्रुप वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? जो भी फेज वेलोसिटी है वो सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन किया था हमने। अब ग्रुप वेलोसिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं। ग्रुप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वो वेलोसिटी, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? द वेलोसिटी विद विच वेव पैकेट। वेव पैकेट का मतलब क्या है? बहुत सारी वेव्स मूव्स, दैट इज आवर ग्रुप वेलोसिटी। या फिर एक डेफिनेशन और होती है कंप्लीट सेंटर ऑफ मास। जो पैकेट है वो मूव करता है, उसका सेंटर ऑफ मास मूव करता है जिसके साथ, जिस भी वेलोसिटी के साथ, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। अब ग्रुप वेलोसिटी टर्म आई है हमारी वेव पैकेट से, और जो भी फेज वेलोसिटी आई थी वो किससे आई थी? एक सिंगल वेव से आई थी। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी हमने डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? जिस तरीके से हमने फेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था और उसका एक्सप्रेशन निकालना था, अब हमारा टारगेट क्या है? एक्सप्रेशन निकालेंगे ग्रुप वेलोसिटी के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर ग्रुप ऑफ वेव विद डिफरेंट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि जो भी ग्रुप ऑफ वेव मानना है विद ए स्लाइटली डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, स्लाइटली डिफरेंट है। स्लाइटली डिफरेंट वेलोसिटी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, एंड K1 और K2 क्या है? दोनों वेव के, यानी कि ग्रुप ऑफ वेव के प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। एंड जो भी एम्पलीट्यूड है दोनों का वो सेम है। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है। तो जब भी हम फर्स्ट वेव की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ इस टाइप से होगा ये, दिस इज अवर फर्स्ट वेव, दिस इज अवर सेकेंड वेव, ओके, ये इसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा K, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ वेव की बात कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ वेव में सबसे पहले फर्स्ट जो भी वेव है उसका वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे? सिर्फ उस यहाँ पर हम उसके सिर्फ रियल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज जब भी हमने वेव को डिफाइन किया था तो मैथमेटिकली जब वेव को डिफाइन किया था तो वो कैसे डिफाइन किया था? वहाँ पर हमने लिखा था a एक्सपोनेंट आयोटा k x माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर एक्सपोनेंट जो फैक्टर होता है उसके अंदर रियल प्लस इमेजिनरी दोनों पार्ट होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ रियल पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। तो साई वन का मतलब क्या है? वेव फंक्शन फॉर फर्स्ट वेव, वो क्या होगा? a का मतलब है एम्पलीट्यूड, जो कि दोनों वेव के लिए सेम होगा, कोस K1x में क्यों बात करें? बिकॉज हम वन डायमेंशनल में बात कर रहे हैं, माइनस ओमेगा 1 टी। ये हमारी फर्स्ट वेव के लिए वेव फंक्शन लिखा है हमने। सेकंड क्या है? वेव फंक्शन फॉर सेकंड वेव के लिए लिखेंगे a कोस K2x माइनस ओमेगा टी। अब ये फर्स्ट वेव के लिए, ये सेकंड वेव के लिए, इसके अंदर जो भी हमारा K1 है, मतलब दोनों इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर K1 किसके इक्वल है? 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड K2 क्या डिफाइंड है? दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन के अंदर A क्या है हमें पता है, कोस हमें पता है क्या है, रियल पार्ट है, जो भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वेव पैकेट को। K1 यहाँ पर क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा। एक तरीके से ये K1 और K2 क्या है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट ऑफ रिस्पेक्टिव वेव। रिस्पेक्टिव वेव मतलब दिस इज फॉर फर्स्ट, दिस इज फॉर सेकंड, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगी। एंड यहाँ पर ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई K1 एंड ओमेगा 2
डिवाइडेड बाय k2, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा k2, ये क्या है, फेज डिफरेंस है, मतलब एक तरीके से फेज वेलोसिटी है ये किसके लिए, फॉर फर्स्ट वेव के लिए, ये सेकेंड वेव के लिए, आर फेज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वेव रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा है, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई k1, जो भी ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई k1 क्या होता है, हमारा फेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये हमारी वेलोसिटी है, और यहाँ पर एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है कि दोनों की जो ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई k1 है, ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई k1 है, वो क्या नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर, मतलब कि जो भी मीडियम है k1 डिवाइडेड बाई सॉरी ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई k1 not equal to omega 2 divided by k2. This is the condition for this case. ओके, यहाँ पर ये जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जो भी मीडियम है हमारा वो क्या है, डिस्पर्सिव है। जो मीडियम है वो डिस्पर्सिव है, मतलब जो भी वेलोसिटी है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है, दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है इसके लिए। उसके बाद क्या है, दो वेव की बात कर रहे हैं, जब भी हम दो वेव की बात करते हैं, ये हम ऑप्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं, दो वेव की बात कर रहे हैं जब वो इंटरफेयर करती हैं, मतलब जिस तरीके से हम यहाँ पर एक पॉइंट मान रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मान रहे हैं, जब भी उसके ऊपर वेव डालते हैं, वेव डालने के बाद जब वो सुपर इम्पोज करती हैं तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, उनको ऐड करके। तो यहाँ पर भी अल्टीमेटली जब हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, जब भी दो वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो रिजल्टेंट वेव फंक्शन किसके बराबर होगा, हमारा रिजल्टेंट वेव फंक्शन। इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, मतलब सब कुछ हमें डिफाइन करना है कि k1 क्या है, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई k1 क्या है, ये सारा कुछ, और जो भी मीडियम है वो हमारा डिस्पर्सिव मीडियम है। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन है वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट वेव फंक्शन, मतलब उसको कैसे डिनोट करेंगे, साई से। बिकॉज रिजल्टेंट क्यों निकाल रहे हैं हम फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी का, और ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा वेव को कंसीडर करके उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट जो भी वेव फंक्शन है वो किसके बराबर होगा, हमारा साई 1 प्लस साई 2। ठीक है, साई 1 प्लस साई 2 का मतलब है कि जो टोटल साई है वो किसके बराबर होगा, ए कांस्टेंट है, मतलब दोनों में सेम है, तो इसको हम बाहर रख रहे हैं, इसको लिखेंगे कोस k1x माइनस ओमेगा 1t प्लस कोस k2x माइनस ओमेगा t। यहाँ से हम मैथमेटिकली ये जानते हैं कि कोस, ये जो कंप्लीट है वो क्या बन गया हमारा, ये फॉर्मूला बनता है हमारा। फॉर्मूला क्या होता है, ये है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, मतलब ये a है, ये b है, कोस a प्लस कोस b, कोस a प्लस कोस b। फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस a माइनस डिवाइडेड बाई 2। ये जो है वो मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है, मैथ्स के अंदर आता है, ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, साई किसके बराबर होगा, साई होगा हमारा a कोस, जब हम a प्लस b कर रहे हैं, मतलब दिस प्लस दिस, तो यहाँ पर k1 प्लस k2 को अलग लिखेंगे, इसको हम अलग लिखेंगे, तो यहाँ से k1x माइनस ओमेगा 1t प्लस k2x माइनस ओमेगा t, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू में कोस a माइनस b
k1x माइनस ओमेगा 1t माइनस k2x, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा t दिस, ओके, डिवाइडेड बाय 2। साई किसके बराबर होगा हमारा, साई इक्वल्स टू a कोस k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय 2x, यहाँ से माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2t इंटू, ये कंप्लीट एक फंक्शन है हमारा कोस के साथ, इंटू में, और फॉर्मूला में यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 2a cos दिस, ओके, कोस यहाँ से k1 माइनस k2, k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय 2 x माइनस k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय 2 x, यहाँ से k1 माइनस k2, यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो जो ओमेगा 1 है वो प्लस और ये माइनस, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इसके साथ क्या है t, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो भी इक्वेशन आई है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। अगर हम इस टर्म को देख रहे हैं k1 प्लस k2, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें एवरेज वैल्यू बता रही है, लेकिन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमें किसकी वैल्यू बता रही है, डेल की। डेल कैसे निकालते हैं, मतलब अगर हमें एक प्रोपेगेशन कांस्टेंट गिवन है, दूसरा प्रोपेगेशन कांस्टेंट गिवन है, तो एक तरीके से ये जो वैल्यू है वो एक तरीके से चेंज बता रही है। तो अगर हम इसके नीचे जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ डिस्कस करते हैं। साई 1 साई 2 हमें पता है, तो इसको हम यहाँ से रब करके ऊपर लिखते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या डिराइव होगा। k1 प्लस k2 हम ऑलरेडी पता है, ये एवरेज वैल्यू है तो इसको हम k लिख सकते हैं कंप्लीट। ये भी हमारा क्या होगा, ओमेगा होगा। ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा k, मतलब जो टोटल साई है वो किसके बराबर होगा, 2a। जो भी ये कंप्लीट है इसको हम क्या बोलेंगे, k बोलेंगे, जो इसको कंप्लीट को हम बोलेंगे k, मतलब कोस kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। इनटू में अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा k बोलेंगे। तो कंप्लीटली जो कोस है वो किसके बराबर होगा हमारा, डेल्टा k x माइनस डेल्टा ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन है। ये जो है वो रिजल्टेंट है किसका, जो भी साई 1 और साई 2 लिया था हमने उसका। दिस इज अवर रिजल्टेंट वेव फंक्शन। अगर रिजल्टेंट वेव फंक्शन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे। इसमें ये जो फैक्टर होगा इसका मतलब क्या है, दिस इज अवर वेव फंक्शन। अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स, मतलब एक्स का मतलब क्या है कि जो k है वेव वेक्टर वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। तो यहाँ से जब हम इसको कंप्लीट बनाएंगे एज ए वेव, मतलब रिजल्टेंट वेव की बात कर रहे हैं, वो बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगी। तो ये जो हमने बनाया है फिलहाल, ये क्या है, कोस डेल के एक्स डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये वाली टर्म जो भी हमने यहाँ पर लिखी है, ये हमारी ये वाली टर्म है। इसको और भी बना सकते हैं हम आगे इस तरीके से। तो ये जो है ये हमने बनाया है ये वाला फैक्टर, कोस डेल्टा के डिवाइडेड बाई 2 के एक्स माइनस दिस, ठीक है। ये हमने क्या बनाया है, रिजल्टेंट वेव वेक्टर बनाया है, सॉरी जो रिजल्टेंट साई है वो बनाया है। उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास,
जो भी स्टार्टिंग में हमने लिया था, स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, psi1 इक्वल्स टू a cos ओमेगा 1x, सॉरी यहाँ पर हमने क्या लिया था, k1x माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, cos ओमेगा 1 माइनस k1x, तब भी रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन से है, बिकॉज हम क्या लिखते हैं, जो भी स्टार्टिंग में वेव फंक्शन को, सॉरी जो भी वेव पैकेट है उसको हमने कैसे डिफाइन किया था, ए एक्सपोनेंटली पार्ट आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से लिया है। हम ये भी ले सकते हैं, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ओमेगा यहाँ पर भी आ सकता है, के यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या है, फेज वेलोसिटी को निकालना और ग्रुप वेलोसिटी को निकालना। अब जो भी रिजल्टेंट है उससे हमें क्या शो हो रहा है, मतलब ये जो फैक्टर है वो हमें चेंज दे रहा है एक तरीके से, मतलब रिजल्टेंट दे रहा है। तो इस फैक्टर से जब भी दो वेव प्रोपेगेट करेंगी तो उनका रिजल्टेंट दे रहा है हमें ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से जैसे हमने फेज वेलोसिटी निकाली थी उसी तरीके से ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टार्टिंग में जब हमने psi1 psi2 लिखा था तो वहाँ से हमने फेज वेलोसिटी को लिखा था ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय k1। तो यहाँ से ग्रुप वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी, रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, फेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते थे हम Vp से, मतलब फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Vg से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी के, ये हमारा फॉर्मूला होता है ग्रुप वेलोसिटी का। फेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, जो भी फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी वो हमारी किसके बराबर है, Vp जिसको बोल रहे हैं, इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय k1। ये हमारा फॉर्मूला होता है ग्रुप वेलोसिटी का, ये हमारा फॉर्मूला होता है फेज वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ पे जो भी फेज वेलोसिटी वाला फैक्टर है वो कहाँ से आया है, इस फैक्टर से, और जो भी ग्रुप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है, यहाँ से। यहाँ पर तो हमारा डेल के है या फिर डेल ओमेगा है, तो हमने यहाँ पर डी ओमेगा या फिर डी के क्यों लिखा है, ये हमने इसलिए लिखा है, अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ग्रुप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा के। लेकिन अगर ये डेल्टा की वैल्यू, मतलब अगर हम लिमिट लगाएं, यहाँ से अगर हम लिमिट की बात कर रहे हैं, अगर k की वैल्यू अगर 0 को अप्रोच करते हैं तो ये जो फॉर्मूला है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है अगर हम डेल की बात कर रहे हैं या फिर डे की बात कर रहे हैं। जब न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो हम यहाँ से निकालेंगे, जो भी ग्रुप वेलोसिटी है वो हमारी इस फॉर्मूले से निकलेगी, डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के। अल्टीमेटली हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो हमारा ये है, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ग्रुप वेलोसिटी का और फेज वेलोसिटी का। इसके बाद क्या है, जो भी ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज़ होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव उसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो इस फॉर्मूला पे बेस आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूला, मतलब न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ होते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक दो फॉर्मूला और हैं जो यूज़ होते हैं, इससे थोड़े डिफरेंट है, लेकिन इससे भी वो हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, फिलहाल हम जो निकाल रहे हैं वो फेज वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा डिवाइडेड बाय के आया है, लेकिन फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से कोई दूसरे तरीके से, मतलब दूसरी फॉर्म में वो कैसे लिखते हैं। ओमेगा का मतलब हमें पता है क्या होता है, 2 पाई म्यू, स्टार्टिंग में हमने जो किया था। के का मतलब क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। यहाँ से 2 पाई क्या हो गया हमारा, कैंसिल। म्यू ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा,
लैम्डा। ये जो है ये फॉर्मूला हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये फॉर्मूला किसका है? फेज वेलोसिटी का। ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है और ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है फेज वेलोसिटी का। इसी तरीके से ये बात थी ग्रुप वेलोसिटी की, सॉरी फेज वेलोसिटी की। अब हम दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, मेनली ये यूज़ होता है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला भी हम देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। जिस तरीके से हमने ओमेगा की वैल्यू को लिखा और के की वैल्यू को लिखा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर मतलब ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होगी? डी ओमेगा का मतलब अभी अभी हमने लिखा था 2 पाई म्यू, लेकिन यहाँ पर क्या है? डी है, मतलब उसका हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डी के का मतलब क्या है? 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ से अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं या फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या लिखेंगे हम? इक्वल्स टू 2 पाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा? डी म्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा नीचे है, जो भी डेरिवेटिव करके करेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो जो अल्टीमेटली वी का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? माइनस लैम्डा स्क्वायर डी म्यू डिवाइडेड बाय डी लैम्डा। ये भी फॉर्मूला होता है ग्रुप वेलोसिटी का। हमें सारे फॉर्मूला पता होने चाहिए, बिकॉज जो भी न्यूमेरिकल है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका ग्रुप वेलोसिटी एंड एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी। मतलब सिंपली अगर हम टॉपिक को सोचें तो इसमें कुछ नहीं था, जस्ट हमने क्या किया है? साई1 माना है। बिकॉज ग्रुप वेलोसिटी की बात है तो हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा क्या करने पड़ेंगे? वेव फंक्शन कंसिडर करने पड़ेंगे। जहाँ यहाँ पर हमने 2 वेव फंक्शन कंसिडर किए हैं, साई1 और साई2, जस्ट उनका रिजल्टेंट निकाला है और वहाँ से हमने फॉर्मूला डिराइव किया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।